छिप छुप कर अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन मरा नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कर्म करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी यूपीएसआई की आ चुकी है और इसमें अपना जी जान लगाने के लिए फिर से एक बार जो है तैयार हो जाते हैं। दोस्तों आप जानते हैं मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो एक बार हम जानते हैं कि यूपीएसआई में मैथ्स का कौन सा सिलेबस, कौन सा, कहाँ से क्या और कितना पूछा जाएगा, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों मैथ्स का सिलेबस आप जानते हैं कि जैसे मैं 2017 और 2021 दो पेपर की बात करूं कि 2017 में कैसे आया पेपर, 2021 में कैसे आया, कहां से कितना वेटेज पे सवाल आया, इन सवालों के बारे में हम अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसको हमें प्रेफरेंस देना चाहिए, किसको हमें प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए, ठीक है, कौन सा चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, किन चीज़ पे हम स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कंडक्टिंग एजेंसी थी जो 2017 के पेपर को कंडक्ट कराई थी वो टीसीएस थी, ठीक है भाई, और यहाँ एनएसआईटी थी। ये दो एजेंसी थी, ये कंडक्टिंग एजेंसी थी, इसको टीसीएस ने कराया था, इसको कराया था किसने, एनएसआईटी ने। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो इस साल का 2025 वाला यूपीएसआई है, इसकी कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो क्या है, वो टीसीएस है। इसलिए मुझे ये ध्यान देना है, मुझे ये बात आपको बताना है कि हमको ज़्यादा रिलाई करना है 2017 के पेपर पे, ठीक है भाई, ज़्यादा रिलाई करना है किस पे, 2017 के पेपर पे। कहने का मतलब कि 2017 के पेपर पे जैसे एग्जाम में पैटर्न आया था, मोस्टली चांसेस होंगे कि 2025 के अंदर यूपीएसआई के अंदर भी वही सिलेबस आएगा। रीजन ये है क्योंकि सेम कंपनी कंडक्टिंग कराने जा रही है। हालांकि बोर्ड पेपर जो है वो यूपी पीआरबी बोर्ड बनाया था, लेकिन फिर भी एजेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब तक वो वेरीफाई नहीं करती है वो चीज़ें वहाँ तक जाती नहीं है। अब आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसेंटेज, प्रतिशत में अगर मैं बात करूँ, परसेंटेज की बात करूँ, प्रतिशत की बात करूँ, तो 2017 में 2 सवाल आए थे, ठीक है, और यहाँ पर कितने आए थे, हर पेपर से 1 सवाल आए थे। ये जितनी बातें बता रहा हूँ ये लगभग हर पेपर की बात कर रहा हूँ, और हर पेपर में लगभग 2 सवाल आ रहे थे, वो परसेंटेज से 2017 में, जो कि टीसीएस ने कराया था। और एसआई के एग्जाम में 2021 के एग्जाम में आपको एक एक सवाल देखने को मिला है। अब अगर हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें दोस्तों, तो ये 3 सवाल मिले थे यहाँ पे, और यहाँ कितने मिले थे भैया, यहाँ 2 मिले थे। अच्छा, अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो यहाँ 1 सवाल मिले थे, और यहाँ भी कितने मिले थे, 1 सवाल, मतलब इनमें दोनों का सेम वेटेज था। लेकिन अगर मैं अभी तक बात करूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, 3 सवाल कर रहा है, ठीक है भाई। अगला, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो दोनों में एक एक सवाल मिला था, हर पेपर में एक एक सवाल, हर पेपर में एक एक सवाल, चाहे 2017 का पेपर हो चाहे 2021 का पेपर हो, हर पेपर के अंदर एक एक सवाल ही मिला था। अब अगर हम अगला पॉइंट देखें तो हम ये कहेंगे, सीआई की बात करें दोस्तों, सीआई की बात करें तो सीआई पे हर एक एक सवाल मिला था, यहाँ पे एक एक सवाल मिला था, दोनों सवाल, ठीक है भाई। ये 2017 वाले का है और ये 2021 वाले का है दोस्तों। अच्छा, ध्यान समझना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो हर 3 सवाल, देखो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं स्टार लगाते चलूं तो मैं ये कहूंगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3 सवाल मिले थे आपको, कहां से, आपने कहा भैया 3 सवाल मिले 2017 के अंदर, जबकि यहां पर एक ही सवाल मिला, 2021 के अंदर एक ही सवाल मिला। अगर हम ध्यान से देखें, एक मिनट दोस्त, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमको ये मिला कि पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में एक सवाल यहाँ मिला, एक सवाल यहाँ भी मिला। अगर हम रेशियो, यहाँ पे मिक्सचर और एलिगेशन की बात करें तो यहाँ कोई सवाल नहीं मिला था, यहाँ एक सवाल, मतलब आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते इस टॉपिक को, ठीक है भाई। अच्छा, औसत की बात करें तो औसत देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक है टीसीएस का फेवरेट टॉपिक है क्या, एवरेज। तो एवरेज से 2 सवाल आए हैं और यहाँ पर एक ही सवाल आए हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क की बात करूँ तो यहाँ पे एक आया और यहाँ पे भी एक आया है। अच्छा, नल और टंकी की बात करें तो यहाँ भी एक आया और यहाँ भी एक आया है। अगर मैं समय और दूरी की बात करूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो 4 सवाल पूछे गए हैं। वो किससे पूछे गए हैं भाई, समय और दूरी से पूछे गए हैं। और यहाँ
केवल एक ही सवाल पूछे गए हैं। अच्छा, रेलगाड़ी की बात करूं तो रेलगाड़ी पे भी एक, तो इसका मतलब अगर हम ट्रेन की टोटल बात करें जिसमें टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें, जिसमें रेलगाड़ी वाला सवाल हो गया और समय और दूरी वाला सवाल हो गया, तो टोटल 5 सवाल आ गए। अगर मैं प्रेफरेंस की बात करता चलूं तो टोटल सबसे इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस अभी तक मुझे क्या मिला, ट्रेन स्पीड टाइम वाला जो चैप्टर है, क्योंकि ये तीनों एक ही चैप्टर में पढ़े जाते हैं, ये तीनों एक ही चैप्टर में पढ़े जाते हैं, इससे 5 क्वेश्चन अकेले दे रहा है भाई। अच्छा, और उसके बाद क्या करूं कि भाई मैंने देखा यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए हैं और ये एक, तो वैसे भी यहाँ पे 3 सवाल टोटल पूछे गए और यहाँ पे 5 सवाल पूछे गए। रही बात नाव और धारा की, तो यहाँ कोई सवाल नहीं पूछा गया, यहाँ भी कोई सवाल नहीं पूछा गया। अब इंपॉर्टेंट, हमने कहा संख्या पद्धति हमेशा टीसीएस का फेवरेट रहा है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ नंबर सिस्टम नहीं होता है दोस्तों, नंबर सिस्टम के अंदर हमें सिंप्लीफिकेशन भी देखने को मिलता है, नंबर सिस्टम के अंदर हमको सर्च एंड इंडाइसेस भी देखने को मिलता है, नंबर सिस्टम के अंदर हमको क्या लस अपर एलसीएम एचसीएफ भी देखने को मिलता है। तो दोस्त एलसीएम एचसीएफ ये 3, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तीनों मिलाकर ये पूरा नंबर सिस्टम, पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम होता है। तो कंप्लीट नंबर सिस्टम की बात करूं तो मुझे नंबर सिस्टम के अंदर मुझे क्या दिखा, मैंने कहा ध्यान से देखो, यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंदर मुझे 2 सवाल यहाँ दिखे और 2 सवाल यहाँ दिखे। अगर मैं यहाँ बात करूँ भाइयों, अगर मैं बात करूं एलसीएम एचसीएफ की, तो 3 सवाल इसमें पूछा गया 2017 वाले में, 3 सवाल 2017 में पूछा गया और 1 सवाल कहाँ पूछा गया, 2021 में पूछा गया। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर सरलीकरण की बात करूँ तो 3 का, सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ 3, तो अभी तक 3 3 6 ये हो गया, 3 3 6 ये हो गया और प्लस 2, इसका मतलब ये टोटल 8 क्वेश्चन आ गया। मतलब 2 ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें हमारा मेजर पोर्शन आ रहा है, एक तो नंबर सिस्टम हो रहा है और दूसरा ट्रेन स्पीड एंड टाइम वाला हो रहा है। टोटल 13 सवाल केवल 2 टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ की बात करूँ, इसकी बात करूँ तो यहाँ 1 सवाल पूछा गया था। रही बात बीजगणित पे, अलजेब्रा पे कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, इसलिए अलजेब्रा को आप इग्नोर करिए, इग्नोरेंस टॉपिक है ये, इग्नोर करना इस टॉपिक को, कोई जरूरत नहीं इसके आपको माथा खराब करने का। जी हाँ दोस्तों, अगला ज्योमेट्री को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री से कोई सवाल नहीं पूछा गया था, ज्योमेट्री से कोई सवाल वही मेंसुरेशन से पूछा था, तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों को इग्नोर कर लीजिए, कोई मतलब नहीं इस 2 टॉपिक पे आप जो है अपना समय व्यर्थ करें। अगर आपके पास समय रहता है तो आप इन 2 टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रही बात यहाँ पे 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन की बात करता हूँ, तो मेंसुरेशन यहाँ पर 2 डायमेंशनल, 1 सवाल इसमें 1 सवाल इसमें पूछा गया। अगर हम 3D की बात करें, यहाँ 3D की बात करें तो 3D में भी 1 सवाल इसमें 1 सवाल इसमें, मतलब अगर मेंसुरेशन की बात करूँ तो मेंसुरेशन के अंदर मुझे 2 सवाल ही दिखने को मिला, क्योंकि मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 2 क्वेश्चन मिला। 2 क्वेश्चन कैसा, एक तो 2D पे मिला और 1 सवाल कहाँ मिला, 3D पे मिला। ठीक है भाई, तो ये समझो, तो मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बच्चों को बड़ा डिफिकल्टीज महसूस होती है, तो दोस्त यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज का जो सवाल आया था उसमें कोई सवाल नहीं आया था, यहाँ पे 2 सवाल लिखा था। हाँ, ये कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक होते हैं जो छुपा रुस्तम होते हैं, छुपा रुस्तम मतलब जैसे विविध के टाइप होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ जिसको आप इग्नोर करते हैं, एक तो सेट होता है, दूसरा होता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन होता है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन होता है। ठीक है भाई, एंड कम्बिनेशन होता है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन होता है। तीसरा पॉइंट अगर देखूं, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन हो गया, साथ में प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो ये 3 ऐसे टॉपिक है ना जो अक्सर छुपा रुस्तम का काम करते हैं। मतलब भले सवाल ये छोटे छोटे एक सवाल हो, लेकिन ये क्या करता है, ये अक्सर मेरिट को डिसाइड करने में काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, सेट से 1 सवाल हर पेपर में दिखा, यहाँ एक भी नहीं दिखा। यहाँ पे क्रमचय संचय का 1 सवाल दिखा, आपने कहा ठीक है। यहाँ प्रोबेबिलिटी पे 1 सवाल दिखा, यहाँ कोई भी सवाल नहीं दिखा। लेकिन मैं आपको बात करना चाहूँगा, तो आपने देखा कि ये 3 सवाल 1 1 1 बोले तो ये टोटल 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए, 3 क्वेश्चन जो अकेले क्या कर रहा, सेट, परमुटेशन और कम्बिनेशन और साथ में प्रोबेबिलिटी, इन तीनों को मिलाकर ये 3 एक्चुअली एक ही चैप्टर के अंदर पढ़े जाएंगे। तो ये आप ध्यान समझेंगे, टोटल आपको ये मिला कितना, आपने कहा 3 सवाल बन रहा, तो 3 सवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ में अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो 1 क्वेश्चन सांख्यिकी का पूछा गया। अभी तक 24 चैप्टर हो चुका है, 25वां चैप्टर आपने देखा क्रमचय संचय के बारे में बता ही दिया कि इसमें 1 पूछा, इसमें 0।
प्रायिकता के बारे में बताया, एक पूछा इसमें 0 पूछा। अब दूसरा पूछा DI के बारे में पूछा, DI। तो यहाँ हर पेपर में 3 सवाल, इस पेपर में 3 सवाल। तो इसका मतलब आपने कह दिया DI भी आपका क्या करेगा, 3 सवाल पूछा जाएगा। ठीक है भाई। तो अगर मैं मेजर पोर्शन की बात करूं तो आपने कह दिया कि DI भी आपको कितना सवाल पूछा जाएगा, 3। अब आप देखिए 2017 के अंदर 38 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 40 में से 38 पूछा गया। सोच लीजिए मैथ्स में 40 में से 38। रीजन ये 40 में 38 का, क्योंकि भाई कुछ सवाल रीजनिंग के भी पूछे गए, कुछ सवाल इसके अंदर रीजनिंग, जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन डाल दिया गया, ठीक है, उसके अंदर साथ में एनालॉजी का क्वेश्चन डाल दिया गया, तो ये या नंबर सीरीज का क्वेश्चन डाल दिया गया। तो ये आपसे ना 40 में से 38 सवाल आपके मैथ्स के प्योर आ गए। ठीक है भाई। और बाकी अगर मैं 2021 की बात करूं तो 27 ही सवाल बने रहे थे। ठीक है। बाकी 13 सवाल आपके रीजनिंग के, कुछ 1-2 पार्ट इंग्लिश का भी दे रहा था। ठीक है, जैसा कि पेपर में मैंने देखा। तो आपने ये देखा कि अगर मैं इस सोर्स का रिलाई करूं तो आप देखेंगे कि इस बार भी लगभग 38 देखने को मिलेगा। और 38 सवाल देखने को मिलना मतलब 38 आपका मेरिट फैक्टर बनाने में बड़ा डिसाइड रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों इस सबको पढ़ने के लिए, इस सबको ध्यान से अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का दरोगा गौरव बैच स्टार्ट हुआ है। दोस्त उत्तर प्रदेश का दरोगा गौरव बैच है, आ गया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि भैया, अगर सबसे पहले इसका फीचर मैं बताता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा करना क्या है आपको। मैं ये बोलूंगा कि जो ये उत्तर प्रदेश दरोगा गौरव बैच है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खूबी है, पहली खूबी नंबर 1 कि 50 से ज़्यादा जो मास्टर क्लास लेंगे ना, वो अपने कुमार गौरव सर लेने वाले हैं। 50 से ज़्यादा मास्टर क्लास अपने कुमार गौरव सर लेंगे। दूसरा, ब्रह्मास्त्र का जो भी कोर्स होगा 3.01 वो आपको फ्री रहेगा। और कब तक फ्री रहेगा? जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। साथ में 50 टेस्ट मिलेगा आपको। कितना टेस्ट मिलेगा? क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, आप कितना भी पढ़ लीजिए दोस्तों, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, आपकी तैयारी में धार नहीं बन सकता कभी भी। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद एनालाइज नहीं करेंगे कि हम वो पढ़ने के बाद क्या हम उस सवाल को क्लिक कर पा रहे हैं, क्या सवाल को सही डायरेक्शन में कर पा रहे हैं, तो इसके लिए टेस्ट की बड़ी आवश्यकता होती है। तो कैसे टेस्ट मिलेंगे? टेस्ट भी 2 तरीके का टेस्ट दोस्तों। एक तो 40 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा और 10 क्या मिलेगा? फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। ठीक है भाई। 40 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। अगर इसकी फीस की बात कर लूं तो बहुत नॉमिनल, पूरे यूट्यूब में, महादेव की कसम खा के कह रहा हूं, पूरे यूट्यूब में कुमार सर ने ये बात बोला है कि पूरे यूट्यूब में इससे सस्ता कोर्स नहीं होगा। इससे सस्ता कोर्स 649 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है अगर आप स्टैंडर्ड मेंबर्स हैं। अगर आप प्राइम लेना चाहते हैं तो आपको ये 1449 पे करना पड़ेगा, जिसके साथ आपको बुक्स भी अवेलेबल मिलेगा, जो कि बुक्स भी जिसके साथ क्या मिलेगा? अवेलेबल मिलेगा। तो आपका जो है मेरे भाइयों, आपको मैंने बता दिया कि 50 टेस्ट मिलेंगे, 40 टॉपिक वाइज, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इसको आप ध्यान से रखना। तो आप ये बैच आ चुका है तो इसको जरूर जल्दी से इनरोल करिए, क्योंकि इनरोल करेंगे तभी हम लोग आपको सही डायरेक्शन में आपको अप्रोच देंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया कि मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही अगर हम बुक्स की बात करें तो कौन कौन से बुक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे इस बैच के साथ। तो आपने कहा भाई देखो, सामान्य अध्ययन का कुमार सर के पूरा निर्देशन में ये सारी किताबें, ये 7 के सातों जो बुक है, ये 7 के सातों बुक कुमार सर के निर्देशन में बन रही है। और इसमें आपको ध्यान रखना, पहली बुक सामान्य अध्ययन की होगी, दूसरी बुक आपकी मूल विधि की होगी, तीसरी हिंदी की होगी, चौथी गणित की होगी मेरे भाई, और 5वीं आपकी रीजनिंग की होगी, 6वीं आपकी PYQ की होगी, और 7वीं जो है ना वो यूपी स्पेशल की होगी। तो ये आप ध्यान समझिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपको। तो 7 बुक का सेट जो है आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जल्दी से आप इस बैच के अंदर इनरोल कर लीजिए, क्योंकि इनरोल नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि विद्यार्थी के लिए कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। तो विद्यार्थी को ज्ञान की आवश्यकता है, तो साथ में उसको सही डायरेक्शन की भी आवश्यकता है। और हम सभी टीम ऑफ टीचर्स आपको वो रास्ता बताएंगे जिसमें आप जल्दी से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ दोस्तों। तो चलिए जल्दी से आप जो है आपसे बैच के अंदर मुलाकात करते हैं। आपका दिन शुभ हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।